मिथ्स एंड फैक्ट्स सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के मिथ्स एंड फैक्ट्स एपिसोड में कि आपको बताऊं कि डायबिटीज़ से जुड़े मिथ्स एंड फैक्ट्स क्या क्या होते हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी महामारी है जो लाइफस्टाइल एसोसिएटेड है, यानी हमारे जीवन शैली से जुड़ी है। डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, टाइप 1 टाइप 2, लेकिन एक तीसरी प्रकार की भी डायबिटीज़ होती है, लेकिन फिलहाल हम टाइप 1 टाइप 2 पर ही फोकस करेंगे। इनसे जुड़ी मिथ क्या है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी इसमें इंसुलिन की जो कोशिकाएं बनाने वाली सेल्स हैं, बीटा सेल्स पैंक्रियाज में, ये इंसुलिन नहीं बना पाती, जिसकी वजह से बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है। ज़्यादातर युवाओं में 20 साल से कम, 25 या 25 साल के कम युवाओं में ये देखा जाता है टाइप 1 डायबिटीज़। इसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकता है, अगर माँ बाप या किन्हें पहले रहा है तो, या नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें आप सी पेप्टाइड, फास्टिंग इंसुलिन लेवल और फास्टिंग के अलावा खाने के 2 घंटे बाद इंसुलिन लेवल करा करके जान सकते हैं कि किस प्रकार की डायबिटीज़ है। अब दूसरी डायबिटीज़ जो है टाइप 2 डायबिटीज़, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सभी समझिए कि ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है, यानी इसमें इंसुलिन बनती है लेकिन वो इंसुलिन की जो काम करने की क्षमता है ये बिल्कुल कम हो जाती है। ज़्यादातर 25 साल के ऊपर के लोगों में, 30 साल के ऊपर के मरीजों में इसे देखा गया है। अब होता क्या है कि जो इंसुलिन आपको पहले नॉर्मल इंसान में अगर 10 यूनिट निकल के 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पहुंचाती थी, खून में जाने से रोकती थी, वो सेम इंसुलिन 10 यूनिट निकलने के बाद बस 30 ग्राम 40 ग्राम ग्लूकोज को ही घुसा पाती है। बाकी ग्लूकोज खून में दौड़ते हैं, जिससे आपका शुगर का स्पाइक आता है और शुगर बढ़ जाती है। तो इंसुलिन ये जो कम काम करती है इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसका टर्म मैंने अलग अलग वीडियोज़ में बार बार इस्तेमाल किया है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पेट और पेट के आसपास की चर्बी। तो अगर आपके पेट और पेट के आसपास की चर्बी ज़्यादा है, पेट निकला हुआ है, तो आपको शुगर होने का, टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा सबसे ज़्यादा है। अगर आप मोटापे के शिकार हैं, आपका वज़न आपके हाइट के हिसाब से ज़्यादा है, तो फिर आपको शुगर होने का खतरा ज़्यादा है। पारिवारिक इतिहास बहुत मायने रखता है। अगर आपके परिवार में आपके ग्रैंडफादर को, ग्रैंड मदर को, यानी दादा दादी, नाना नानी को, मैटरनल या पैटर्नल साइड में माँ बाप को, मामा मामी को, चाचा चाची या कहीं फादर को या मदर को आपके डायबिटीज़ है, या भाई बहनों को अभी हुआ है, तो फिर आपके डायबिटीज़ होने का खतरा आपको बहुत ज़्यादा रहता है। डायबिटीज़ होने का स्तर जो है फास्टिंग में हमें 125 कम से कम फास्टिंग में, इसके ऊपर होने को ही डायबिटीज़ बोलते हैं। 110 से 125 तक प्री डायबिटिक स्टेज में आता है। और जो दवाइयाँ हैं वो हमेशा नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि डायबिटीज़ एक जीवन शैली से जुड़ी बीमारी भी है जेनेटिक के अलावा, तो खान पान में बहुत हद तक कंट्रोल करके डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है। अब कई सारे लोग हैं जो ये बात मुझसे पूछते हैं या कहते हैं कि सर डायबिटीज़ की दवाइयाँ तो शुरू होने के बाद बंद नहीं होती। ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ की दवाई एक बार शुरू हो गई तो बंद ही नहीं होगी। मैंने खुद कई 100 पेशेंट्स का दवाई बंद किया डायबिटीज़ का, जिसको मुझे पता था कि क्यों डायबिटीज़ है। तो कारण खोजना महत्वपूर्ण है। मैं हर एक वीडियो से आप सभी को मैसेज देता हूँ, जो मेरे 60,000 के आसपास परिवार है फेसबुक का, उन सारे लोगों को बताता हूँ कि डायबिटीज़ आने वाले समय में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली, सबसे तेज़ी से बीमारी बढ़ने वाली है। विश्व डायबिटीज़ दिवस 14 नवंबर को है। इस दिन मैं आप सभी को आगाह कर रहा हूँ कि जीव की हमारी युवा आबादी है, भारत की सबसे युवा आबादी विश्व में, और डायबिटीज़ कैपिटल के रूप में भारत विकसित हो रहा है। ये नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि हम डायबिटीज़ के प्रति जागरूक रहें, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करें। सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम है कि रोज़ टहलना इम्पॉर्टेंट है। आप आधा घंटा से रोज़ 1 घंटा टहलने की कोशिश कीजिए। पारिवारिक टहलिए, बच्चे हैं तो उनमें शुरू से आदत डालिए, महिलाएँ हैं उन्हें डालिए। कोई समय नहीं होता कि सुबह ही टहलना है, ऐसा कोई नहीं है। खाने के बाद शाम को भी टहल सकते हैं। खाने में अपने मिठाइयों को दूर कर दीजिए, तेल वसा को कम से कम कर दीजिए। ताज़े फल रोज़ सेब, संतरा, अमरूद, पपीता, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स आप खा सकते हैं। मैदा, वाइट ब्रेड, चावल, अनाज में गेहूं इत्यादि, बहुत ज़्यादा रोटियां, ये सब से आपका फैटी लिवर ही नहीं बढ़ेगा, आपका शुगर डायबिटीज़ भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ कितने लोग मक्का का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, कॉर्न खाते हैं, उससे में भी बहुत शुगर होता है, स्टार्च होता है, उससे भी शुगर बढ़ सकती है। इसके अलावा एक और कोशिश कीजिए कि अगर आपके फैमिली में डायबिटीज़ हो तो हर 3 से 6 महीने पे अपना, 6 महीने पे ही सही, अगर आपको फैमिली में डायबिटीज 6 महीने पे अपना HbA1c, फास्टिंग ग्लूकोज और खाने के 2 घंटे बाद का ग्लूकोज ज़रूर टेस्ट करिए।
इसके अलावा समय समय पे अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है तो 6 महीने पे अपने बॉडी के टेस्ट, जिसमें लिपिड प्रोफाइल, डायबिटीज़, माइक्राल टेस्ट, माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट, कैंस, कार्डियक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी टेस्ट, ABI TBI, जो मेन आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी के टेस्ट्स हैं, इन सारे टेस्ट, रेटिनल स्क्रीनिंग, ये जो टेस्ट्स हैं, ये टेस्ट से एक डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हर 6 मंथ पे ये पता हो सकता है कि क्या शुगर मेरा नियंत्रित है, ठीक है, तो भी शुगर के अंदर नुकसान हो रहा है क्या मेरे शरीर के अंदर शुगर से, क्या मेरे हार्ट के अंदर सूजन आ रहा है, क्या मेरी नसें खराब हो रही हैं, क्यों? क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है ना जो धीरे धीरे साइलेंटली आपको किल करती है, आपको पता नहीं होता, धीरे धीरे एक पॉइंट रोज़ करती है। तो आगाह रहना है, सचेत रहना है। जो मैंने आपको बताया, रोज़ टहलिए, खान पान में ताज़े फल, हरी सब्जियां खाइए, कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दीजिए, सलाद का पूरा सेवन कीजिए। अगर परिवार में डायबिटीज़ का इतिहास है तो शुरू से ध्यान दीजिए। 20 साल 25 साल मायने नहीं रखता, शुरू से अपने ऊपर बाहर का भोजन, चाट, पकौड़े, समोसे, कार्बोहाइड्रेट, चाउमीन, मैगी, ब्रेड, ये सब का प्रयोग मत कीजिए। कम से कम खाइए या नहीं खाइए। इस तरह आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। तो विश्व डायबिटीज़ दिवस में इतना ही आज के लिए। अगर आप YouTube पे देखते हैं तो ज़रूर हमें फॉलो कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इंस्टा और फेसबुक पे देखते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सुझाव, कमेंट, अगर डायबिटीज़ के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिए। मैं सारे कमेंट्स को देखता हूँ और रिप्लाई करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।